I'm संदीप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल जॉब्स। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। गाइस, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि ये टॉपिक आपको समझने में आसानी हो। और यदि कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें। और यदि आपको पैरामेडिकल या एमएलटी से संबंधित कोई भी टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो गाइस, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की ओर। सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आरबीसी, आरबीसी जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, देख लेते हैं। दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्मर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, इट्स कलर रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। यह ब्लड में पाई जाने वाली नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्मर एलिमेंट्स होते हैं। इसका कलर हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है मेल में 4.5 टू 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम और फीमेल में होती है 4.0 टू 4.5 मिलियन क्यूबिक एमएम। मोर्फोलॉजी देख लेते हैं। इसका डायमीटर होता है 7.2 म्यूमीटर एंड थिकनेस 2.2 माइक्रोमीटर। सेंट्रल थिकनेस होती है 1.0 माइक्रोमीटर म्यूएम। सरफेस एरिया जो इसका होता है 120 म्यूएम एंड वॉल्यूम 85 टू 90 म्यूएम। शेप इसका होता है डिस्क शेप बाय कॉनकेव या डंबल शेप का ये होता है आरबीसी नॉर्मली हमारा। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसीज। when blood is taken out of the body or VCs to stick to one another like a pile of coin, that is called Rolex formation. जब ब्लड को बॉडी के बाहर निकाला जाता है तब आरबीसीज एक दूसरे के ऊपर सिक्के के ढेर की तरह कलेक्ट हो जाती है, जिसे हम रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है 1.092 से 1.101 होती है। ओके, एंड पीसीबी, पैक्ड, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। आइए देखते हैं पीसीबी किसे कहते हैं। व्हेन ब्लड इज मिक्स्ड विथ प्रिपेयर्ड एंटीकोगुलेंट एंड सेंट्रीफ्यूज, द सेंट्रीफ्यूज इज अ विंट्रोप ट्यूब एट 300 rpm फॉर 30 minutes। RBCs sediment to bottom of test tube and the plasma comes over the test tube, that is called PCB or hematocrit। ओके, जब ब्लड को प्रिपेयर्ड एंटीकोगुलेंट मीन्स जो अपने से बनाया हुआ एंटीकोगुलेंट होता है में मिलाकर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 30 मिनट तक 300 rpm पर सेंट्रीफ्यूज मशीन में विंट्रोप ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो आरबीसी ट्यूब के बॉटम, मतलब जो बॉटम होता है ट्यूब का, उसमें सेडिमेंट हो जाती है, बैठ जाती है और प्लाज्मा ट्यूब के ऊपर आ जाता है। इसे ही हम पीसीबी या हेमाटोक्रिट कहते हैं। ओके, एंड अब देख लेते हैं इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। किस कंडीशन में हमारा आरबीसी जो होता है तो इंक्रीज हो जाता है आरबीसी लेवल। नंबर फर्स्ट है एज। न्यू बॉर्न बेबी हैज 8 to 10 million per mm cube blood at birth. 10 days after birth it decrease and comes to a normal level. ओके, तो जो जन्म के समय हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका आरबीसी 8 से 10 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है और आफ्टर बर्थ के बाद यह डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है और नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। एंड सेकंड है 6। RBCs count are equal between man and woman before adolescence। एडोलेंस का यहाँ पे मतलब है उसके बाद क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था।
द आरबीसीज काउंट इन द फीमेल इज reduced ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड। किशोरावस्था के पहले मेल और फीमेल में आरबीसीज काउंट बराबर होता है, इक्वल होता है दोनों में ही, बट रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान फीमेल में आरबीसीज काउंट कम हो जाता है और मेल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मीन्स होता है अधिक ऊंचाई। ओके, तो पीपुल्स लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड्स मोर देन 10,000 फीट। ओके, तो 10,000 फीट के ऊपर यदि पीपुल्स या लोग रहते हैं, है मोर देन 7 मिलियन पर mm³ आरबीसीज काउंट, उनका जो आरबीसीज काउंट होता है 7 मिलियन पर mm³ होता है। नेक्स्ट है फोर्थ है इमोशनल कंडीशन। इमोशनल कंडीशन सच एज इन केस ऑफ एसिडिटी आरबीसीज काउंट इज इंक्रीज्ड। इमोशनल कंडीशन जैसे कि एसिडिटी में हमारा आरबीसीज काउंट जो होता है बढ़ जाता है। ओके, एंड फिफ्थ है हाई टेम्परेचर। आरबीसीज काउंट इंक्रीज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में हमारा आरबीसीज काउंट जो होता है वह बढ़ जाता है। आफ्टर मील, खाने के बाद आरबीसीज काउंट इंक्रीज आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद हमारा आरबीसीज काउंट बढ़ जाता है। ओके, सो गाइस अब देख लेते हैं डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज काउंट, किस कंडीशन में हमारा आरबीसीज काउंट बढ़ जाता है। नंबर फर्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। आपको पता ही होगा हाई ब्लड प्रेशर पे हमारा आरबीसी काउंट जो होता है वो लो हो जाता है, डिक्रीज होता है। आरबीसी काउंट डिक्रीज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, दिस इज ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, हाई ब्लड प्रेशर के कारण आरबीसीज काउंट कम हो जाता है। यह ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा के कारण होता है। हाई ब्लड प्रेशर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है जिसके कारण हमारा आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट है आफ्टर स्लीपिंग, आरबीसी काउंट डिक्रीज आफ्टर स्लीपिंग। स्लीपिंग के बाद आरबीसी काउंट कम हो जाता है, आपने नोटिस किया होगा कई बार। एंड थर्ड है प्रेगनेंसी। आरबीसीज काउंट डिक्रीज ड्यू टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। आरबीसी काउंट प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज होने के कारण आरबीसी काउंट कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। फर्स्ट है नॉर्मली लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी इज 120 डेज। सामान्यतः आरबीसी 120 डेज की होती है। When RBC gets 120 days, so his cell membrane becomes very flexible or cell wall. जब आरबीसी 120 दिन की हो जाती है तो उसकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बहुत ही लचीली हो जाती है। every day 10% RBCs is bigger or destroyed and becomes new. डेली 10% RBCs बड़ी होती है, डिस्ट्रॉयड होती है और नई बनती है। ओके, अब नेक्स्ट है इरिथ्रोपोएसिस। Erythropoiesis is the process which produced red blood cells, which is the development from erythrocytes stem cell to mature red blood cells, that is called erythropoiesis. यह एक प्रोसेस है जिसमें आरबीसी बनती है। एरिथ्रोपोएसिस में ही आरबीसी बनती है। आरबीसीज जिसके कारण आरबीसीज की ग्रोथ होती है और डेवलप आरबीसीज प्राप्त होती है। एरिथ्रोपोएसिस के ही द्वारा हमें डेवलप आरबीसीज प्राप्त होती है। ओके,
एंड साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, तो इरिथ्रोपोइसिस की 3 साइट्स होती हैं, एंड मेसोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज। साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस 3 साइट्स होती है इरिथ्रोपोइसिस की, मेसोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज, माइलॉइड स्टेज। नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं मेसोब्लास्टिक स्टेज। ओके, the Yolk-Sac develop process of the primitive RBCs mesotheliums occurs within 2 months of embryo starting। एम्ब्रियो के स्टार्टिंग के 2 मंथ में प्राइमेटिव आरबीसीज मेसोकाइम के यॉल्क सेक डेवलप प्रोसेस होती है। एंड सेकेंड स्टेज में, हेपेटिक स्टेज में क्या होता है, From the 3 months of the embryo stage, RBCs is made in lir। एम्ब्रियो स्टेज के 3 मंथ से आरबीसी लिर में बनती है एंड कुछ स्लीन और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी बनती हैं। थर्ड स्टेज है आरबीसीज इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो इन द मंथ एट लास्ट के मंथ में आरबीसी बोन मैरो में बनती है। ओके, तो हमारा जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होती है और लास्ट जो हमारा होता है लास्ट मंथ, उसी में हमारा बोन मैरो में आरबीसीज प्रोड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, मैच्योर आरबीसी फ्रॉम स्टेम सेल और फॉर्मेट इन द स्टेज। तो ये स्टेम सेल से मैच्योर आरबीसी 4 स्टेज में बनती है। फर्स्ट स्टेज है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, एरिथ्रोसाइट। नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। इट इज अ फर्स्ट cell which is made up of stem cell, the size of the cell and hemoglobin is absent। यह फर्स्ट सेल होती है जो स्टेम सेल से बनती है। सेल का साइज लार्ज होता है, इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है और इस स्टेज में हीमोग्लोबिन absent होती है। ध्यान रखिएगा, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन absent होता है। नेक्स्ट है नॉर्मोब्लास्ट। This cell is small and its diameter is 15 mm. The cytoplasm is of basophil nature and stand with basic dye. Therefore, it is also called basophilic erythroblast। ओके, तो नॉर्मोब्लास्ट यह सेल होती है और इसका डायमीटर 15 mm होता है। न्यूक्लियस में से न्यूक्लियर डिसअपियर होता है जिसके कारण क्रोमैटिन नेटवर्क प्राप्त होता है। साइटोप्लाज्म बेसोफिल नेचर का होता है एंड बेसिक डायसिस्टेन होता है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मोब्लास्ट बेसिक डायसिस्टेन होता है, इसलिए इससे बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। ओके, एंड थर्ड स्टेज है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट develops from normoblast। It contains hemoglobin and reticulum in the cytoplasm। ओके, तो रेटिकुलोसाइट नॉर्मोब्लास्ट से विकसित होता है, बनता है। इसमें हीमोग्लोबिन और साइटोप्लाज्म में होता है। फोर्थ स्टेज है इरिथ्रोसाइट which is the fully developed RBC। It does not contain reticulum but contains adequate hemoglobin। जो होता है डेवलप्ड आरबीसीज है। इरिथ्रोसाइट जो लास्ट स्टेज हमारा, वह हमारा डेवलप्ड आरबीसीज है एंड इसमें एरिथ्रोसाइट जो कि पूरी तरह से डेवलप्ड आरबीसीज है बट इसमें रेटिकुलम
नहीं होता है, इसमें रेटिकुलम नहीं होता है, बट पर्याप्त मात्रा में इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ओके, एंड क्लास इज एंड। थैंक यू गाइस। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कल जॉब्स और पैरामेडिकल क्लासेस से रिलेटेड न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।